हम लोग का जो है वो है क्या, वॉल्यूम। क्या चैप्टर है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम माने, वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं मीटर क्यूब। यूनिट गुने यूनिट गुने यूनिट, इधर देखो यूनिट। जब 3 यूनिट मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, तो वॉल्यूम बनता है। क्यूबिक, क्यूबिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक्स में लिखेंगे, क्यूब हो जाएगा वो, 3 डायमेंशन। तो वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है, जिसे हम लोग किसी से भी पूछेंगे, अगर आप किसी से कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम्स, तो लोग क्या बोलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। गलत, सही। लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई रेक्टेंगल का ना भाई, पाइप का, पाइप में लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पाइप का एरिया का फार्मूला बोलिए। पाइप, सॉरी, पाइप ऑफ पाइप का आपको कैसे पता होगा, चलो सर्किल का एरिया का फार्मूला बोलिए। सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, सर्किल का एरिया निकाल, चलो कोई भी बोलो। पाई आर स्क्वायर होता है। ज्योमेट्री बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। चलो बता रहे। उसके बाद क्या हमारा, रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का लंबाई गुने चौड़ाई। अभी आप सोचो, शेप के हिसाब से एरिया और वॉल्यूम निकलता है, एरिया और वॉल्यूम। तो एक कॉमन फार्मूला याद रखेंगे वॉल्यूम निकालने का, जो आप पूरी किताब खंगाल देंगे, यहां से वहां तक नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू, कभी भी याद रखिएगा वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होगा एरिया। जो भी शेप होगा उसका एरिया निकालेंगे पहले, और फिर जो गहराई होगा, चौड़ाई होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया इंटू डेप्थ या एरिया इंटू ब्रीथ, एरिया इंटू लेंथ, ईटीसी, एरिया इंटू थिकनेस। ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है। क्या निकालने का, वॉल्यूम निकालने का है। जब ज्योमेट्री में आएंगे तो इसको वापस पढ़ेंगे हम लोग। अभी इसका कुछ जैसे वॉल्यूम्स में क्या होता है, 3 यूनिट। तो हम लोग का लेंथ का क्या था, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है लेंथ में। एरिया में 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3.28 इंटू 3. अब वॉल्यूम में 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3. यानी ये हो जाएगा 35.28 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मीटर क्यूब। ऑटो लेवल सीखेंगे, कटिंग फिलिंग करेंगे, कटिंग फिलिंग निकालेंगे, एस्टीमेट तैयार करेंगे। दुनिया का कोई एस्टीमेट बगैर वॉल्यूम का नहीं निकलता। एस्टीमेट एरिया में नहीं निकाला जाता, एस्टीमेट को वॉल्यूम में निकाला जाता है। ऑटो लेवल कितना कटिंग फिलिंग मट्टी करना है तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा, कितना जमीन गहरा खोदना, कितना लंबा चौड़ा गहरा, 3 बार। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा खोदना, तो उसके लिए वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब का फार्मूला होता है 3.28 मीटर क्यूब, है ना। उसी तरह अगर कोई पूछ लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना mm क्यूब होता है, तो लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। 1 मीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर सर एरिया के हिसाब से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 इंटू 10, और 1 मीटर क्यूब में 10 इंटू 10 इंटू 10। जैसे हम लोग बताए थे मोहसिन, एरिया 2 बार निकालते हैं, वॉल्यूम को 3 बार करेंगे। और अगर किसी चीज को 4 बार करना है तो 4 बार करेंगे उतना से।
पावर निकालना है ना। तो यहाँ पर ये 3 बार करेंगे। तो जैसा भी हम बोले 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है mm में, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर ही कुछ वॉल्यूम्स ऐसा है जो इंट्रोडक्शन होता है, जो यहाँ पर ही आता है। क्या आता है वॉल्यूम में? तो वॉल्यूम में एक तो बैरल, कौन सा? बैरल्स है, बैरल। इसके बाद गैलन, क्या है? गैलन, ऑन्स। तो अभी ये 3 इंट्रोडक्शन है यहाँ पर ही। तो ऑन्स का हम लोग को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेफ्टी वाले को पड़ेगा, सर्वे को ही पढ़ सकता है। लेकिन हमको बैरल्स और गैलन का जरूरत पड़ेगा। बैरल्स और गैलन। बैरल जिसमें ऑयल आता है, तेल, है ना, बैरल बोलते हैं, इसमें तेल आता है। जो हम लोग दुनिया में किसी देश से जो तेल आता है ना, अगर सऊदी, दुबई, अमेरिका से हम लोग बोलते हैं तेल आया, तेल। तो तेल किस में आता है? हमारा बैरल में आता है। कच्चा तेल आता है। कौन सा तेल आता है? पेट्रोल नहीं आता। पेट्रोल कोई दुनिया की एक चीज याद रखिए, दुनिया के कोई देश से पेट्रोल नहीं निकलता है। दुनिया की कोई देश से पेट्रोल नहीं निकलता। हम लोग माइंड में सऊदी में पेट्रोल निकलता है, कुवैत में पेट्रोल निकलता है, कोई देश से पेट्रोल नहीं निकलता, किसी देश में नहीं। कोई देश पैदा नहीं हुआ जहां पेट्रोल निकल गया। कोई देश से पेट्रोल नहीं निकलता। फिर से पढ़ो, तो क्या निकलता है? कच्चा तेल। क्या निकलता है? कच्चा तेल निकलता है। गैस में आग लगता है, इसमें लगता है आग, गैस में लगता है, तेल में नहीं। तो जहां तेल होगा वहां गैस होगा, जहां तेल होगा वहां गैस होगा, जहां गैस नहीं होगा वहां तेल नहीं निकलेगा। समझ गए? यानी कि सबसे पहले गैस होता है, फिर गैस के नीचे तेल होता है। क्या होता है? और सोचो, गैस जहरीला भी हो सकता है, विस्फोटक भी हो सकता है। गैस जहरीला भी हो सकता है और विस्फोटक भी गैस होता है। अब गैस निकालेंगे तब उसके नीचे तेल निकलेगा, तो कितना टफ हो जाता है। तो जब हम लोग पेट्रोलियम सेफ्टी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लिया जाएगा सेफ्टी में कैसे क्या होता है। तो पत्थर के नीचे पानी, पानी के नीचे पत्थर, फिर गैस, फिर उसके नीचे पत्थर, फिर तेल, कच्चा तेल दबा रहता है। हजारों हजार साल से वो जमीन के अंदर दबे दबे दब 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 के जो है ना प्रेशर बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको प्रेशर बाहर थोड़ा सा निकल जाता है, तो फिर जो पानी होता है अंदर का वो इतना गर्म हो जाता है, जब पानी गर्म हो जाएगा तो उल्टी कर देगा। आपका पेट गर्म होता है तो उल्टी नहीं करते? तो पानी उल्टी करता है तो क्या होता है? सुनामी आता है। क्या आता है? जब पानी खूब गर्म हो जाएगा तो जमीन से ऊपर पानी उड़ जाएगा, सुनामी। देखो होंगे 2012 मूवी, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। देखें 2012 मूवी, 2012 देखिएगा। 10, एक ये मूवी देखिएगा और एक मूवी देखिएगा कमल हसन का 10 अवतार। कौन मूवी? 10 अवतार। 10 अवतार, 10 अवतार वही नाम है ना, 10 अवतार ही नाम है ना। तो 10 अवतार देखिएगा, उसकी मूवी। उसमें भी दिखाया है कि समुद्र कैसे पानी केमिकल डाल देता है और सुनामी ला देता है। हाँ, श्रीलंका, उड़ीसा, उड़ीसा में बहुत डेंजर है। चलो सुनो, तो यहाँ पर ही बैरल, गैलन, बैरल माने कच्चा तेल, बैरल बाहर से आता है। तो हम लोग अभी जैसे हमको पता करना है कि इंडिया में जो तेल हमको कैसे सस्ता या महंगा मिल रहा है, तो देखेंगे बैरल में कितना आता है। एक बैरल में हर देश का अपना अपना रूल है। इंटरनेशनल रूल 159 लीटर होता है। कितना होता है?
159 लीटर होता है एक बैरल में। तो 159 लीटर्स का रेट देखेंगे, अभी नेट पे सर्च करें तो रोज का दिखाएगा आपको कि एक बैरल का रेट क्या, कच्चा तेल जो आया अमेरिका से, इंडिया या सऊदी से, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, डॉलर से रियाल में चेंज करेंगे, इंडियन रुपीस में, तो मान लो 44 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? तो 44 रुपया में आप उसको रिफाइन करेंगे, तेल को रिफाइन करने में 20 रुपया 30 रुपया जोड़ लेंगे तो 70 रुपया हो जाएगा। फिर स्टेट ट्रेस, सेंट्रल ट्रेस ऐसे लेके वो 90 रुपया हो जाएगा। आपको मिल रहा है तेल 99 रुपया में, तो 9 रुपया बहुत महंगा नहीं मिल रहा तेल, आपको सस्ता मिल रहा है इंडिया में। वर्ल्ड में ऐसे भी इंडिया बहुत सस्ता तेल देता है। क्या जो पेट्रोल आपको जितना सस्ता मिल रहा है ना इस देश में, जहां नहीं होता तेल, 24 नंबर पे इंडिया रैंकिंग है कि एक दो जगह तेल होता है, तो जहां नहीं होता वहां इतना सस्ता तेल है तो बहुत बड़ी बात है ना। सऊदी अरब में 1.5 रियाल का 1 लीटर है, 2.5 रियाल हो गया। 2.5 रियाल का मतलब समझते हैं? हाँ? 50 रुपया, 50 रुपया का 1 लीटर तेल उन लोग ले रहा है, जहां पर ही तेल की कीमत पानी, जैसे हमारे यहाँ पानी की कोई कीमत है? हम जगह जगह नल लगा दिए हम लोग। कोई इंसान को प्यास लगता है तो पानी की दिक्कत है उसको, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, हर जगह पानी है, नल भी केटो लगा रहता है हर जगह। तो यहाँ तो पानी ऐसे फेंका रहा फ्री में, तो पानी का कोई रेट नहीं होता है। तो गल्फ में, सऊदी अरब में तेल का रेट नहीं होना चाहिए था। अभी 50 रुपये लीटर वो बेच रहा है, और इंडिया में अगर 100 रुपये तो क्या महंगा है? हाँ जी, नहीं है महंगा, ठीक है, डजंट मैटर। तो ये बैरल्स और गैलन, तो ऑयल्स जब ज्यादा हो जाता है तो उसको गैलन में या बैरल्स में नापा जाता है। किस में नापा जाता है ना? गैलन दो तरह का आता है, यूएस गैलन और यूके गैलन। यूएस गैलन और यूके गैलन। एक बैरल्स में जनरली बैरल अलग अलग होता है, 144 भी होता है, 159 भी होता है। क्या होता है? लीटर होता है। क्या होता है? लीटर। एक गैलन में 3.79, 4.55 लीटर। यूके और यूएस दो तरह का गैलन है, एक 5 लीटर वाला गैलन आता है, एक लगभग 4 लीटर वाला आता है। कौन वाला? हाँ, दो तरह का आता है। तो गैलन में जैसे पहले टाइम में जो सऊदी अरब में, अभी तो लीटर आ गया, लेकिन पहले वहां पर ही गैलन था मीटर में, ठीक है, उसको ये करो। अभी इसका यूनिट कन्वर्सन करते हैं। हाँ, मान लो कि एक पाइप है, हाँ, पाइप की लंबाई है 12 मीटर, पाइप का रेडियस है 3.5 मीटर रेडियस, है ना। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? एरिया इंटू डेप्थ। एरिया, तो क्योंकि ये गोल है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? डेप्थ, तो डेप्थ ही रहेगा डी। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, 22/7, 3.14। रेडियस, रेडियस कितना है? 3.5 का स्क्वायर। डेप्थ कितना है? 12 मीटर। डेप्थ कितना है? 12 मीटर। निकालिए वॉल्यूम, जल्दी से बताइए कितना होगा। तीन तिया 9, कितना हुआ? 188। क्या निकला? 88 मीटर। मीटर क्या लिखेंगे यहाँ? मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम को क्यूब में लिखेंगे, वॉल्यूम को क्यूब में लिखेंगे।
वॉल्यूम को क्यूब में लिखेंगे, बन रहा है, ठीक है। गैलन, अभी देखो, सॉरी, अभी इधर देखो, हम लोग आगे वीडियो चालू करो। यहाँ पर एक चीज और हम लोग लिखे ना भूल गए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी, तेल, कुछ भी, यानी 1 मीटर क्यूब किसी का अगर वॉल्यूम निकल रहा है तो वहां पर ही पानी रख सकते हैं। जैसे रूम है, इस रूम में कितना वाटर आएगा, टंकी है मान लो ये, तो इस टंकी में कितना पानी आएगा, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई नापेंगे, तीनों को गुना करेंगे, तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम। क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। चलो, तो निकालना क्या है हमको, यहाँ की कैपेसिटी। कैपेसिटी को 2-3 तरीके से बोला जाता है। एक तो होता है डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी का 2 मतलब है, एक कैपेसिटी और दूसरा उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप जाएंगे ना, तो पेट्रोल पंप में जब तेल लेंगे तो पेट्रोल पंप में उसका मीटर लगा रहेगा डेंसिटी का, 742, 740, ऐसा डेंसिटी अगर नहीं है तो पेट्रोल सही नहीं है। समझ गए, उसका डेंसिटी देखेंगे कभी भी, उससे पकड़ लेंगे कि उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल में कितना मिलावट है। तो ये सब हम कैलकुलेशन करना जिस दिन पूरा सीख जाएंगे ना, तो हम खुद करके डेंसिटी निकाल लेंगे कि इतना होना चाहिए था पेट्रोल पंप में उसका। ठीक है, आप देख लोगे जाके डेंसिटी लिखा रहेगा। डेंसिटी 2 चीज, एक प्रेशर निकालना, एक वेट, किसी चीज का वेट निकालना। क्या निकालना, वेट। तो कितना निकला, 131 पॉइंट, सॉरी, हाँ, वेट ऑफ मटेरियल निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है वॉल्यूम गुने वेट ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम कितना निकाले, 461.58, है ना। क्या निकाल रहे हैं, पानी। क्या निकाल रहे हैं, पानी कितना आएगा, तो 1000। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी है, 1000, तो टोटल 400 इतना मीटर है। क्या है, चलो, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम वेट ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम्स इनटू वेट ऑफ मटेरियल। कितना, 58 लीटर। क्या जाएगा, इतना लीटर चाहिए अपने को। क्या चाहिए, अब इतना लीटर को क्या चीज में निकालना है, लीटर को निकालना है गैलन में। किसमें निकालना है, लीटर को क्या चीज में निकालना है, गैलन में। तो डिवाइडेड बाय 4.55, है ना, 4.55 गैलन में निकल जाएगा। और अगर बैरल में निकालना है, किस में निकालना है, बैरल्स में, तो बैरल में लिखेंगे 461,580 डिवाइडेड बाय 159। एक बैरल में 159 लीटर आता है। मटेरियल का वेट पहले पता करना होगा कि इसमें सामान कितना आएगा। ठीक है, तो हाँ, सबका अलग अलग, उसके लिए क्वांटिटी कोर्स करना पड़ेगा सबका वेट बताने के लिए।